हेलो फ्रेंड्स, अभियुक्ता टीचिंग में आपका स्वागत है। हम चैप्टर पढ़ रहे थे औसत, और औसत में हमने जो है बेसिक पढ़ लिया था कि औसत एक्चुअली होता क्या है और छोटे छोटे प्रश्नों का औसत कैसे निकालते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ ऐसे सवाल जिन्हें आप आज तक एक लंबे मेथड से करते चले आए हैं, जो बहुत ही टाइम टेकन है। तो जैसे कि टॉपिक का नाम यहाँ डाला हुआ है, ये हमारा टाइप सेकंड है, और टाइप सेकंड में हम जो प्रश्न हल करेंगे आज वो होंगे शॉर्ट ट्रिक्स के। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। पिछली क्लास में हमने पढ़ लिया था कि औसत क्या होता है। औसत का जो फॉर्मूला होता है वो होता है संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। ठीक है, तो आइए प्रश्न से इसको समझते हैं कि शॉर्ट ट्रिक्स इस क्लास का नाम क्यों रखा है। हम इस वीडियो में, इस क्लास में दो मेथड से सवाल हल करेंगे। पहला मेथड होगा हमारा बेसिक और दूसरा मेथड होगा हमारा शॉर्ट ट्रिक्स। ठीक है, एक हमारी स्मार्ट अप्रोच होगी जिसकी मदद से हम जो भी सवाल होंगे उन्हें सेकंड्स में कर पाएंगे। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है और अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न है, 6 संख्याओं का औसत 8 है, 7वीं संख्या क्या होगी जिससे औसत 10 हो जाए। ठीक है, तो इसे हम दो तरीके से सॉल्व करेंगे। पहला है आपका हमारा बेसिक मेथड से, इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो बेसिक मेथड में क्या करेंगे, एक साइड लिखेंगे हम संख्या, ठीक है, औसत, और लिखेंगे आगे कुल योग। ये हमारे फॉर्मूले की तर्ज पर चल रहा है। ठीक है, संख्याएं कितनी हैं, 6 हैं। 6 संख्याओं का औसत कितना है, 8 है। कुल योग क्या होगा, 6 गुणे 8 कितना हो गया, 48। ठीक है, फिर पूछा है उसने 7वीं संख्या क्या होगी। 7वीं संख्या क्या होगी, एक संख्या बची, मान लेते हैं ये x मान लेते हैं उसका औसत। ठीक है, और तो इसका क्या हो जाएगा, x गुना 1 यानी x हो जाएगा। फिर पूछा जिससे औसत 10 हो जाए, यानी अगर 7 और संख्या हो गई जिससे टोटल औसत क्या हो जाए, 10 हो जाए, तो संख्या कितनी होगी, 7, औसत कितना हो जाएगा, 10। ये कितना बैठेगा, 70। 10 गुना 7, 70। हम पढ़ते हैं एवरेज में कि एवरेज का मतलब क्या होता है, बराबर करना। ठीक है, तो इसको कैसे बराबर करेंगे, टोटल बराबर टोटल। ठीक है, 7 संख्याओं का ये वाला टोटल इन दोनों के बराबर होगा। ठीक है, तो 70 बराबर 48 प्लस x, यानी 6 और 1 7 होगी। इधर भी संख्याएं, ये भी 7 संख्याओं का टोटल रखा है, तो x की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए, क्या आएगी आपकी, 70 माइनस 48 इक्वल टू 22। ठीक है, यही आपका आंसर है। ठीक है, अब इसी चीज़ को, ये बहुत टाइम टेकन है, इतना टाइम तो हमें एग्जाम में नहीं मिलता है, तो अब हम सॉल्व करेंगे इसको बेसिक से, और वहाँ पर आप देखें, सॉल्व करेंगे शॉर्ट ट्रिक से, और यहाँ पर देखेंगे जब हम शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करेंगे इसको, तो बहुत ही सेकंड्स में ये सवाल निकल जाएगा अगर आपसे ध्यान से शॉर्ट ट्रिक्स को सीख लेंगे। सीखते हैं, आइए इसको। एक साइड लिखेंगे हम नंबर और एवरेज। ठीक है, नंबर कितना है, 6, 6 का औसत कितना है, 8। 7वीं संख्या 1 होगी, उसका औसत हमें पता नहीं, और सारी संख्याओं का औसत कितना दे रखा है यहाँ पर, 10। ठीक है, अब हम क्या कहें, ये एवरेज दे रखा है जैसे कि हमने पिछली क्लास में करा था। अब ये एवरेज, दोनों साइड के एवरेज को कंपेयर करेंगे। 10 से 8 कितना कम है, माइनस के 2। ये पर पर्सन माइनस की 2 की कमी हो रही है, और टोटल डाटा ग्रुपिंग में कितना है, 6, यानी व्यक्ति कितने हैं, 6, तो टोटल कमी कितने की हो जाएगी, माइनस के 12। यहाँ माइनस के 12 की कमी है, तो अगले बंदे को कितना लाना पड़ेगा, प्लस के 12, यानी जो ये व्यक्ति होगा यहाँ पर उसको इस औसत से 12 ज़्यादा लाना पड़ेगा, तब जाके एवरेज सबका बराबर होगा। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 12 तो लाना पड़ेगा ही, प्लस इस एवरेज को भी इसमें ऐड करेंगे, यानी 22। जिसको भी ये समझ में नहीं आ रहा कि कैसे कर दिया है, अभी हम बहुत ढेर सारे सवाल करने वाले हैं यहाँ पर इसी मेथड से, तो आपको समझ में आ जाएगा। और इस मेथड के बारे में मैंने पिछली क्लास में भी बहुत डिटेल से बताया है, तो इससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि पिछली वीडियो को ज़रूर देख लें। ठीक है, ताकि आपको ये वाला मेथड
समझ में आ जाए। आइए और सवाल करते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन कौन सा ठीक है? ऑप्शन नंबर बी ठीक है। चलिए दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल है 50 संख्याओं का औसत 75 है। यदि 25 संख्याओं के पहले समूह का औसत 65 है तो 25 संख्याओं के दूसरे समूह का औसत क्या होगा? दरअसल इस टॉपिक का नाम हम ग्रुपिंग भी रख सकते हैं, क्योंकि ग्रुपिंग में हमें डाटा मिल रहा है। ठीक है, तो पहले बेसिक से कर लेते हैं। बेसिक यानी लॉन्ग मेथड से, जिसे आप हमेशा से करते आए हैं। एक साइड लिखेंगे हम क्या, जैसे हमने ऊपर करा था संख्या, फिर औसत, और यहाँ पर कुल योग। इसे आप टोटल भी लिख सकते हैं। संख्याएं कितनी हैं? 50, उनका औसत कितना है? 75। टोटल कितना हो जाएगा? 50 गुना 75। यदि 25 संख्याओं के पहले समूह का औसत, यानी 25 का कितना है? 65 दे रखा है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 25 गुना 65। 25 संख्याओं के दूसरे समूह का औसत निकालना है, तो दूसरी 25 संख्याओं का समूह हो गया, औसत का हमें नहीं पता। टोटल कितना हो जाएगा? 25 गुना x। जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा था अभी यहाँ पर, बिल्कुल वैसे ही टोटल बराबर टोटल, ये 25 25 50 और ये अकेला 50 बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख देती हूँ 25 गुणा 65 प्लस 25x इज इक्वल टू 50 गुना 75। x कैसे निकलेगा? 50 गुणा 75 माइनस 25 गुणा 65 बटे 25। यहाँ पर आपकी जो है x की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 85, जब आप इसको काटेंगे पीटेंगे। ठीक है ना। अब आप कहेंगे कि मैडम आप जो है इतनी डिटेल में पढ़ा रहे हैं, तो दोस्तों कुछ आपके ही भाई बहनें जो क्लास देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं। कैलकुलेशन अगर हम डायरेक्ट कर देते हैं तो समझ में नहीं आती है, इसलिए मुझे डिटेल में पढ़ाना पड़ रहा है। आप जानते हैं, बहुत अच्छी बात है, पर हमें सबको साथ में लेके चलना है। इस सवाल को अब सॉल्व करते हैं हम अपनी ट्रिक के साथ। ठीक है, ट्रिक क्या है? एक साइड क्या लिखेंगे हम? नंबर, फिर एवरेज। ठीक है, नंबर कितना है? 50 संख्याओं का औसत 75, यानी जो टोटल संख्याएं उनका औसत दे रखा है 75, जो हम नीचे लिखने वाले हैं। पहली 25 संख्याओं का जो औसत है वो कितना है? 65, और अगली 25 का औसत हमें निकालना है, और टोटल 50 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है? 75। ठीक है, ये हमारा एवरेज दे रखा है। यहाँ पर हमें नंबर की ज़रूरत नहीं होती, यहाँ पर हमें रेशो, और आप नंबर से भी सॉल्व कर सकते हैं। बस ये कि अपनी कैलकुलेशन को टाइम कम करने के लिए हम यहाँ रेशो में इनको ले लेंगे, ये हमें फ़ायदा देगी आगे। देखना कैसे। 75 से ये 65 कितना कम है? माइनस के 10। ठीक है, और पर पर्सन 10, यहाँ पे भी रेशो 1 आ गया है, नहीं तो हमें 25 से गुना करना पड़ता अगर यहाँ वैल्यू कुछ और होती है, नहीं करते तो। ठीक है, जब पर पर्सन 10 की इधर कमी हो रही है तो आगे इधर पर पर्सन 10 हर बंदे को ज़्यादा लाना पड़ेगा। वो भी किससे ज़्यादा लाना पड़ेगा? जो एवरेज है उससे 10 एवरेज तो लाना पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन 10 और ज़्यादा लाना पड़ेगा, तब जाके सबके हिस्से में बराबर बराबर हो पाएगा। तो यहाँ पर जो है x की वैल्यू कितनी आएगी आपकी? 75 तो लाना पड़ेगा, और साथ में 10 भी। यहाँ पर आंसर कितना आ गया? 85। ठीक है, दोनों मेथड है, दोनों से आंसर भी सही निकल रहे हैं, लेकिन टाइम टेकन और टाइम लेस कौन सा, ये आपको देखना है। इसमें कुछ नहीं करना पड़ता, अगर ये आपने सीख लिया तो। और भी करेंगे सवाल, इसी ट्रिक से करते हैं। लॉन्ग मेथड अब आप कर लीजिएगा, ज़्यादा टाइम टेकन हो जाएगा। तो अब हम जितने भी सवाल सॉल्व करेंगे वो भी हम अपनी ट्रिक के साथ ही सॉल्व करेंगे। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है 21 किताबों का औसत 36 है, जिसमें से पहली 12 किताबों का औसत 15 है, तो शेष 9 किताबों का औसत बताइए। ट्रिक से ही करेंगे हम इसे, बेसिक से अब नहीं करेंगे। बेसिक तो आप सब जानते ही हैं। क्या लिखते हैं हम? पहले नंबर, और यहाँ पर एवरेज। नंबर कितना है? 12। 12 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है? 15। शेष 9 का हमें नहीं पता, निकालना है, और टोटल संख्याओं का औसत दे रखा है यहाँ पर कितना? 21। ठीक है, रेशो निकाल लेते हैं। यहाँ पे 3 से काट देते हैं, 3 चक्के 12 और 3 तिया 9। देखते हैं, ये एवरेज दे रखा है, कितना कम है? 15 माइनस के 6 कम है ये। ठीक है,
15 6 21 माइनस के 6 कम है, 6 माइनस के पर पर्सन कम है और 4 की ग्रुपिंग है यानी 4 व्यक्ति हैं, तो टोटल की कमी कितने की आएगी, माइनस के 24 की। ठीक है, ये यहाँ पे 21 नहीं है, 21 किताबों का औसत 36, ये यहाँ पर है 36। ठीक है, इसे आप ठीक कर लीजिएगा। तो 36 में से 15 जाएंगे, कितना बचेगा, 21। ठीक है, पर पर्सन कितने की कमी होगी, 21 की, और 4 लोग हैं तो टोटल कमी कितने की होगी, 21 चके 84, टोटल कमी आएगी 84। जब इस ग्रुप के चलते, इन 4 बंदों के ग्रुप के चलते 84 की कमी आ रही है, तो दूसरे ग्रुप को 84 ज़्यादा लाना पड़ेगा, तब जाके एवरेज सबका बराबर होगा। ठीक है, तो इस ग्रुप को कितना लाना पड़ेगा, 84। ठीक है, ये 84 यानी 3 लोग 84 रुपये मिलकर लाएंगे, तब जाके बराबर बैठेगा। तो पर पर्सन निकाल लेते हैं हम, एवरेज हमेशा पर पर्सन ही निकलता है। तो यहाँ पे 3 से डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा, 21 चके 28 दिया 84 प्लस के 28 या 8 24, 2 3 दून 6 2 8। ठीक है, यानी पर पर्सन 28 ज़्यादा लाना पड़ेगा, वो भी किससे, जो दे रखा है। एवरेज तो लाना पड़ेगा ही, लेकिन पर पर्सन को 28 रुपये और ज़्यादा लाने पड़ेंगे ताकि सबके बराबर बराबर हो सके। तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 36 प्लस 28 कितना हो जाएगा, 8 और 6 14 और 3 2 5 और 1 6। यही हमारा क्या होगा आंसर, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। आई होप कि बच्चों आपको ये जो ट्रिक है हमारी समझ में आ रही होगी। अगर आप इसे एक बार सीख जाते हैं ना, तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आप औसत के किसी भी सवाल में मात नहीं खाएंगे, और इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी कि आपको जो है पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने माइंड में भी कैलकुलेट इसको कर सकते हैं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल ये है हमारा, यहाँ पर सवाल कहता है रवि द्वारा 4 विषयों में प्राप्त औसत अंक कितना है, 64 है, और 5वें विषय में उसने 69 अंक हासिल करे हैं। ठीक है, रवि द्वारा 5 विषयों में प्राप्त अंकों का नया औसत। इस तरीके का सवाल हमने पिछली क्लास में कराया है, तो इसको सॉल्व कर देते हैं। इसमें कुछ नहीं है, ट्रिक से देखते हैं। क्या लिखते हैं हम, नंबर लिखते हैं और एवरेज लिखते हैं। 4 विषयों का एवरेज कितना है, 64 है, और 5वें विषय में, 5 मतलब 1 बचा, 5वां ये रहा, और उनका कितना है 69 है। टोटल का बताना है, टोटल नंबर कितने हैं यहाँ पर, टोटल सब्जेक्ट 5 है। ठीक है, हम मान लेते हैं कि 64 हमारा जो है एवरेज है। ठीक है, जैसे हमने पिछली क्लास में करा था मान लिया। तो अब डिफरेंस देखेंगे, 64 में से 64 0, 64 से 69 कितना ज़्यादा है, प्लस के 5। ठीक है, ये जो प्लस के 5 ज़्यादा है इसको हम टोटल में बांट देंगे, 5/5, क्योंकि टोटल संख्या क्या है हमारी 5 है। कितना आएगा, प्लस के 1, यानी प्लस के 1 की प्लस का 1 ज़्यादा लाना पड़ेगा, तब जाके सब में बराबर बराबर हो पाएगा। किससे ज़्यादा लाना पड़ेगा, जो हमने एवरेज लिया था उससे। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका, 64 प्लस 1 = 65। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा सही होगा। एक बार फिर से समझाते हैं, इस टाइप के सवाल हमने पिछली क्लास में भी करे हैं, फिर से एक यहाँ ले लिया मैंने ताकि आपका रिवीजन हो सके। नंबर दे रखे हैं और एवरेज दे रखे हैं। जब ऐसा कुछ होता है तो हम किसी एक एवरेज को अपनी तरफ से मान लेते हैं, किसी भी उसको कि ये हमारा एवरेज है, उसको मानते हुए फिर आगे पीछे लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी डिफरेंस देखते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ देखा कि प्लस के 5 ज़्यादा आए हैं, इधर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो 5 को फिर टोटल नंबर 5 थे उससे डिवाइड करा, क्योंकि पर पर्सन निकालना होता है हमें एवरेज। प्लस 1 की ज़्यादा की ज़रूरत पड़ रही थी, किससे, 64 से। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 65 यहाँ पर आंसर। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल ये है, ये इम्पोर्टेंट सवाल है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि सप्ताह के 3 दिनों का औसत तापमान कितना है, और अगले 3 दिनों का औसत तापमान 24 है, तथा पूरे सप्ताह का औसत तापमान 23.5 है। सप्ताह के अंतिम दिन का तापमान क्या होगा। ठीक है, देखो इसको अगर आप बेसिक से निकालोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, और अगर ट्रिक से देखेंगे तो आप भी नहीं सोच पाएंगे इतनी जल्दी हो भी सकता है, कैसे हो गया। ठीक है, तो ट्रिक है हमारी, नंबर लिखेंगे और एवरेज। ठीक है, पहले 3 दिनों का औसत 23,
3 दिनों का कितना दे रखा है 23, अगले 3 दिनों का 24 और पूरे सप्ताह का दे रखा है यहाँ पर कितना दे रखा है 23.5। अंतिम दिन का हमें नहीं पता। फिर से वही चीज़ जैसे पीछे करते आए हैं, 23.5 से 23 कितना कम है माइनस के 0.5 पर पर्सन कम है, लेकिन बंदे टोटल कितने हैं 3, ठीक है। यानी पर डे 5 की कमी आ रही, सॉरी 0.5 की कमी आ रही है, तो 3 दिन में कितने की कमी आएगी माइनस के 1.5 की। यहाँ देखते हैं 0.5 ज़्यादा है, 0.5 पर डे ज़्यादा है, तो 3 दिन में कितना हो जाएगा प्लस के 1.5, ठीक है। इसको देख लो, ये कट जाएगा 0, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी होएगी 23.5, ठीक है। हमारा जो ऑप्शन नंबर होगा ए यहाँ पर ठीक होगा। इसको एक तरीके से और समझ लेते हैं कि मान लो ये 3 दोस्त थे, ठीक है, सबने खाना खाया और यहाँ पर सबको 23.5 रुपये 23.5 रुपये देने थे, जो कि इनके चलते इतने की कमी हो रही थी। तो अगला बंदा जो आएगा, यहाँ पर 0.5 की कमी हो रही थी इस ग्रुपिंग के चलते, दूसरे ग्रुपिंग के चलते 0.5 की यहाँ पर जो है ज़्यादा था इनके पास, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं हम दे देते हैं, बराबर हो जाएगा। तो अगला बंदा जो है उन्होंने कहा चल तू आ जा, कोई नहीं तू ऐसे ही आ जा, हमारे पास पैसे हैं। तो जो बंदा आएगा कोई फ़र्क न पड़े उसे कितने रुपए लेके आएगा कि जो है एवरेज सबका बराबर रहे, तो वो अपना 23.5 रुपये लेके आएगा और खाना खा के चला जाएगा, ठीक है ना। आगे सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है 50 संख्याओं का औसत 45 है, 50 संख्याओं तथा 3 नई संख्याओं का औसत 51 है, 3 नई संख्याओं का औसत कितना होगा। सवाल कुछ नहीं है, बस घुमा दिया है, ठीक है। तो आइए अपनी ट्रिक से सॉल्व करते हैं इसको। इसकी लैंग्वेज बदल दी है बस, नंबर एवरेज, ठीक है। 50 संख्याएं, औसत कितना है 45, 50 संख्याओं और 3 नई संख्याएं, टोटल कितनी हो गई 53, ठीक है। और यहाँ पूछा है 3 नई संख्याओं का औसत, तो इनका तो हमें पता नहीं कितना है, ठीक है। और टोटल का दे रखा है कितना 50 संख्या, 3 का 51। फिर से देखते हैं, यहाँ पर 51 से ये कितना कम है माइनस के 6 कम है, 6 पर पर्सन कम है, तो 50 के चलते कितने की कमी आएगी माइनस के 300 की कमी आएगी, ठीक है। और इधर प्लस 300, इनको ज़्यादा लाना पड़ेगा, ठीक है। 3 से इसको डिवाइड कर देंगे, पर पर्सन कितना ज़्यादा लाना पड़ेगा प्लस के 100 रुपये ज़्यादा लाना पड़ेगा। एवरेज तो लाना पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन पर पर्सन हर बंदे को 100 रुपये ज़्यादा लाने पड़ेंगे। तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 51 प्लस 100 कितना आ गया 151, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा सही होगा। आइए और कुछ सवाल यहाँ पर सॉल्व करते हैं। अगला जो सवाल है यहाँ पर बहुत ही अच्छा सवाल है, इम्पोर्टेंट है, यहाँ आपको पेन उठाने की भी ज़रूरत नहीं है। सवाल क्या है, 12 संख्याओं का औसत 48 है, यदि प्रत्येक संख्या को 11 से बढ़ा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा, जितना प्लस माइनस संख्याओं के साथ होगा उतना डायरेक्टली हमारे औसत के साथ होगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, संख्याओं को, हर एक संख्या को कितना बढ़ा दिया गया है 11 बढ़ा दिया गया है, तो औसत में क्या करेंगे डायरेक्टली हम यहाँ पे 11 ऐड कर देंगे और आंसर हो जाएगा हमारा 59। यही हमारा नया एवरेज होगा, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, इसको देख के एग्ज़ाम में समझ नहीं आता कि क्या करें, जबकि ऐसा नहीं है, बस आपको समझने की और ध्यान देने की ज़रूरत है। आगे सवाल पर चलते हैं। बहुत अच्छा सवाल है। सवाल है हमारा कि 30 छात्रों का औसत 65 है, 36 छात्रों का औसत 35 है तथा 34 छात्रों का औसत 45 है, ठीक है। इस सवाल को अगर आप बेसिक से करेंगे तो आप देखेंगे कितना टाइम लगेगा। देखो हमने पीछे कहा था कि यहाँ पे लिखेंगे संख्या, बेसिक से भी करके बताऊंगी और आपको जो है ट्रिक के साथ भी, संख्या, औसत और यहाँ पर कुल या टोटल भी लिख सकते हैं, कुल योग या टोटल, ठीक है। संख्याएं कितनी है 30, औसत कितना है 65,
अगली संख्या कितनी है 36 35, 36 और 35, फिर कितना है 34 और 45, 34 और 45, टोटल कितना होगा 30 गुणा 65, 36 गुणा 35, 34 गुणा 45। कैसे करेंगे आपको निकल टोटल संख्या कितनी हो गई 6 4 10, 3 3 और 1 10, टोटल संख्या हो गई आपकी 100। क्या करते हैं हम कुल योग बट्टे टोटल नंबर, ठीक है। कुल योग कैसे करेंगे, इन सब को जोड़ देंगे जितना यहाँ पर ये टोटल आया है 36 गुणे 35 सॉरी प्लस 34 गुणे 45 बटे 100। इस तरीके से आपका जो है एवरेज ये लगभग बैठेगा आपका 1240 के समथिंग। आप जोड़ लेना इसको, ठीक है। मैं आपको शॉर्ट ट्रिक से करके बताती हूँ, चलिए बता ही देती हूँ। ये टोटल आपका बैठेगा 3740, 3700 नहीं सॉरी 4740 बैठेगा आपका। और 100 से हम यहाँ भाग देंगे तो इतना आएगा 47.4। इतना टाइम टेकन आप कहाँ गुणा करेंगे एग्जाम में, तो उसके लिए हमारी स्मार्ट अप्रोच है। स्मार्ट अप्रोच कैसे करेंगे, एक साइड लिखते हैं हम नंबर, एक साइड एवरेज। नंबर कितना है 30, 30 का 65 और 36 का, अभी पीछे हमने सवाल भी करा था 35 और 34 का 45, ठीक है। क्या करेंगे हम इनमें से किसी एक को एवरेज मान लेंगे। मान लेते हैं कि हमने 35 को मान लिया, ठीक है। जैसे हमने क्लास फर्स्ट में करा था 30 से 65 कितना ज़्यादा है प्लस के 30, और इधर ये प्लस के 10, इधर कोई फ़र्क नहीं, इधर इतना ज़्यादा है। पर पर्सन 30 ज़्यादा है और पूरे मेंबर कितने हैं 30, तो टोटल कितने का ज़्यादा हो जाएगा 900 का। इधर प्लस पर पर्सन 10 की ज़्यादा है, टोटल कितने हैं 34, तो पर टोटल का कितना आ जाएगा प्लस के 340, ठीक है। और टोटल नंबर कितने हैं हमारे 100। जितना भी आया सबको जोड़ के यहाँ पर आएगा 1240 बटे 100, 12.4 प्लस ज़्यादा आ रहा है। किससे ज़्यादा आ रहा है 35। एवरेज कितना आएगा हमारा 35 प्लस 12.4 47.4, ठीक है। ये जल्दी इसलिए कर दिया मैंने, क्लास पहले ही में भी समझाया हुआ है, और जब इस मेथड की आप प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल आपको समझ में आएगा, ठीक है। डिटेल में जानने के लिए आपको पहली क्लास देखना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो सच में अच्छी लगी है और आपको पढ़ाया हुआ मेरा कहीं तक आपको समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और अपने कमेंट में भी बताएं, ठीक है। थैंक यू।